नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान में इस समय भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक गहन चिंतन मंथन का समय है कि जिस तरीके से लगातार 1.5-2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान है वो लगातार देखने को मिल ही रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार ये प्रयास ज़रूर करती नजर आती है कि किसी भी तरीके से कम विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे पर अंकुश लगा दिया जाए। हालांकि उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं जो वो बनी रहेगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो राजस्थान में स्थिरता ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये पैदा होता है कि जो ख़ास तौर से जो एक बड़ा वोट बैंक है गुर्जर समाज का, जिस पर सचिन पायलट अपनी दावेदारी जो है वो पेश करते नजर आते हैं हमेशा, उसको लेकर के ये जो है एक सवाल बनता है क्या वाकई जो सचिन पायलट उस समाज का नेतृत्व करते हैं उनको लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन उस तरीके से जो है जो आप कह सकते हैं खुल करके बयान देते कभी भी नज़र नहीं आते। हालांकि अशोक गहलोत ने तमाम मर्यादाओं को पार करके उनको तरह तरह की बातें कही और ये भी कहा कि मात्र एक जाति के नेता होने के नाते आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो यही कई जो है अहम खास मुद्दे हैं, सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सहयोगी मुग्धा बनी हुई है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। अगर देखा जाए राजस्थान में तो इस समय सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी है कि वो जो है इस समय और इस राजनीतिक हालात, इस परिस्थिति में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी को जो है सुनिश्चित करवा पाएंगे। हालांकि सचिन पायलट ये कहते ज़रूर नज़र आते हैं कि एक जो है पार्टी के हित को अगर देख करके हम आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के आपकी क्या राय है और क्या वाकई दोनों ही नेता एक मत होकर के पार्टी की जीत के लिए आपको साथ में जो है आते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, जब इतने वक्त से ही साथ में नहीं हो पाए तो आगे क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट और जो गहलोत का झगड़ा है वो पार्टी बार बार सुलझाने की कोशिश करती है, चाहे वो कपिल सिब्बल के जरिए सुलझाए, चाहे वो खड़गे के जरिए सुलझाए, चाहे प्रियंका गांधी आ जाए या सोनिया गांधी ही क्यों ना आ जाए। तमाम बार कोशिश की जा चुकी है कि गहलोत और सचिन पायलट को एक मत किया जा सके, एक जगह किया जा सकते और कांग्रेस का एक विजन दोनों के बीच में सेट किया जा सके, लेकिन वो अब तक हो नहीं पाया है। कभी झगड़ा होता है तो पार्टी के सारे अधिकारी आ जाते हैं, सारे जो है उच्च नेता आ जाते हैं, दोनों को समझा देते हैं, बातचीत हो जाती है, लेकिन फिर उसके कुछ समय बाद वही ढक के तीन पात रह जाते हैं, वहीं पर वापस आ जाते हैं। तो मुझे अगर इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से स्थिति बदल रही है तो इससे क्या ये माना जाए कि ये झगड़ा कहीं ना कहीं सत्ता खोने की एक बड़ी वजह बन सकता है और बीजेपी वापसी कर जाएगी? बिल्कुल सत्ता खोने की बड़ी वजह बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि एक तरफ है आपके उप मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ है आपके मुख्यमंत्री। झगड़ा मंत्री या जो है दो मंत्रियों के बीच में नहीं है या दो विधायकों के बीच में नहीं है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों अलग होते हैं तो सत्ता अपने आप ही हाथ से जाएगी। और उसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस की जो सरकार है वो वैसे भी चुनिंदा राज्यों में बची है। जो चुनाव हो चुके हैं या जो आने वाले हैं उनमें प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसका जो उदाहरण है वो पूर्वोत्तर के राज्य में है कि वहां पर तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस को इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि सचिन पायलट और गहलोत का झगड़ा सबसे पहले सुलझाया जाए, क्योंकि 2024 पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हर राज्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर राज्य की लोकसभा सीट जरूरी होती है। ऐसे में अगर आप राज्य में ही अंतर्कलह रखेंगे तो आप फिर कैसे बंटवारा करेंगे कि इस सीट पे कौन लड़ेगा। हो सकता है कि उसमें भी सचिन पायलट कहें कि नहीं इस सीट ये जरूरी सीट है, मेरे लोग इस पे आएंगे, तो गहलोत भी कह सकते हैं नहीं इस सीट पे मेरे लोग आएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो पार्टी है वो इन दोनों के झगड़े को खत्म करें, वरना वो राजस्थान तो हाथ से जाएगा ही, 2024 भी हाथ से चला जाएगा। अगर देखा जाए कि ये स्थिति तो कांग्रेस के भीतर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ अगर रुख करें तो बीजेपी क्या वाकई इस भूमिका या इस जो है स्थिति में है कि वो सत्ता में वापसी करे? हालांकि बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं एक पेंच ज़रूर फंसता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा राजे को लेकर के पार्टी के भीतर उतनी सहमति नहीं बनती है और जो है उनके चेहरे पर जो है राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी वापसी भी नहीं कर पाई। पीएम मोदी का चेहरा जो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, तो इस पर क्या कहें?
देखिए, वसुंधरा राजे के फेस पर चुनाव लड़ना या पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ना, तो बात तो ऐसी है कि चुनाव कोई भी हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक चेहरा होता है और वो है पीएम मोदी। क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त बीजेपी के ब्रांड है। तो अगर वो वसुंधरा राजे के अलावा भी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो उसके आगे भी सबसे पहले मोदी का चेहरा ही लगाया जाएगा, क्योंकि मोदी एक नींव है और उस नींव पर वो बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो मोदी को तो वो हिलाएंगे नहीं। तो वसुंधरा राजे को राजस्थान की जनता पहले ही नकार चुकी है जब जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वो गलती दोबारा दोहराएगी कि वो वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाए। और अगर वो बनाती भी है तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे को कुछ दिया गया हो, कि आप समझाया गया हो कि आपको कैसे लड़ना है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा ना कि वसुंधरा राजे फेस होंगे, क्योंकि वो अभी तक की पूरी राजनीति में कहीं भी उतनी सक्रियता नहीं दिखा रही हैं जितनी वो पहले दिखाती थी। तो हो सकता है वसुंधरा राजे के अपने कुछ प्लानिंग चल रही है और बीजेपी की अपनी प्लानिंग चल रही है, तो उसमें भी अंतर्कलह हो सकता है कि वसुंधरा राजे चाहें कि उनके चेहरे पर लड़ा जाए लेकिन बीजेपी मना कर दे। तो वो भी एक एंगल जो है राजस्थान चुनाव में देखने को मिल सकता है। आप जो है आप देखें कि राजस्थान में जिस तरीके से मुद्दों को अगर समझें तो इस वक्त खास तौर से माना जा रहा है बेरोजगारी, पेपर लीक का मुद्दा, जिसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है कहीं ना कहीं आनाकानी और लगातार तीखी बहस जो है विधानसभा के भीतर भी कई बार देखने को मिली है। तो क्या पेपर लीक और ख़ास तौर से बेरोजगारी का मुद्दा, जिसको लेकर के युवा जो है सड़कों पर है और इसको लेकर के अशोक गहलोत से कई बार मुलाकातें भी की जा चुकी है, तो क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा जो है अशोक गहलोत की कुर्सी को खा जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते लगातार जो युवा की यही मांग है कि उन्हें रोजगार दिया जाए, खासतौर से जो युवा परीक्षा दे रहे हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उनके भविष्य पर एक कहीं ना कहीं तलवार लटक जाती है। तो ये कई अहम मुद्दे जो है लगातार 5-6 महीनों के भीतर खासतौर से देखने को मिले, तो इसका कितना असर आप देख रहे हैं पड़ेगा चुनावों पर? बेरोजगारी तो लगभग हर राज्य के चुनावों में आता है, और राज्य क्या, जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भी कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी, बीजेपी भी उठाएगी। लेकिन बात ये है कि बेरोजगारी कांग्रेस जो है राज्य में इन तमाम मुद्दों पर बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस ज़रूर उठाएगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है। तो आप ये सोचिए कि विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही है बीजेपी के खिलाफ, और आज उनके लिए कहीं ना कहीं एक जो है परिस्थिति बन रही है मुश्किल कि सरकार होने के नाते, सत्ता में होने के नाते उन्होंने कितना काम किया रोजगार को लेकर के खास। वही वाली बात है कि इन मुद्दों पर तो कांग्रेस का ध्यान जब जाएगा ना जब उसका अंतर्कलह खत्म होगा। भाई आपसी झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे तो राज्य में क्या चल रहा है, क्या पेपर लीक कैसे हो गया, कोई प्रक्रिया नहीं बनाई, उस पर तो सीएम तब ध्यान देंगे ना जब उनका ध्यान अपनी कुर्सी बचाने पे से हटेगा। तो जो वही बात है कि गहलोत का जो पूरा का पूरा फोकस है वो इस वक्त अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने पर है और वो सचिन पायलट को पीछे करना चाहते हैं। तो इसलिए राज्य के उन तमाम मुद्दों को वो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है बीजेपी भी उसका पूरा पूरा फायदा उठाती है कि छोटी सी चिंगारी होती है, बीजेपी उसे आग बना देती है, क्योंकि इसका फायदा तो उसको चाहिए ही ना भाई, वो विपक्ष पार्टी है वहाँ पे। तो जैसे कांग्रेस विपक्ष में होके जो है बीजेपी को वार करती है, ऐसी राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में होके कांग्रेस पे वार कर रही है। तो वही वाली बात है, पहले अभी जो कांग्रेस का हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले हम बचे फिर राज्य को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये एक पूरी राजनीतिक जो है हालात इस समय जो है राजस्थान के समझ में आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाए इन तमाम सवाल जवाब के होने के बाद कि राजस्थान में अभी भी अशोक गहलोत के लिए एक राजनीतिक चुनौती जो है वो बनी हुई है कि इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठ करके जनता को फिर से एक बार कैसे कन्विंस करेंगे कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अपने मतों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लिए करते हुए नजर आए। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।